गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या चैप्टर का पार्ट 2 दैट इज नोन एज डेरिवेटिव क्या है। आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया होगा आपको इससे। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object। क्या हमने पढ़ा था ना कि कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, और डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है कि कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो किस रेट से इंक्रीज कर रही है, अगर कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो किस रेट से डिक्रीज कर रही है। इसका डिटेल डिस्कशन यानी इसका जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ये हम प्लस 2 क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बट एक्चुअली में इसको समझते हम। जैसे क्या है कि डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है डी बाय डी एक्स इज द ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स इज द ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। इसका मीनिंग क्या है? डी अपॉन डी एक्स का मीनिंग है कि हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या कर रहे हैं हम? रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में भाई? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, अभी तक हमने ये नहीं लिखा, तो अगर मैं लिख देता हूं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं किसका? वाई का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम वाई का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? वाई को। डिफरेंशिएट करने का मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना। डेरिवेटिव का एक नेम और भी है, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है डेरिवेटिव का मीनिंग कि हम क्या कर रहे हैं? y का डेरिवेटिव कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब या डेरिवेटिव करने का मतलब है कि हम क्या निकाल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूं। यानी कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, अब देखिएगा एक बार और याद रखिएगा, y को हम फंक्शन बोलते हैं। y को क्या बोलते हैं? fx बोलते हैं। y क्या है? y इज अ फंक्शन इन द वेरिएबल x। y क्या है? y इज अ फंक्शन इन द वेरिएबल x। y को हम क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं। ओके, और जब हमने y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या हुआ? ये बन जाता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। हमने यही कहा। ओके, जब हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बन जाता है? y का डिफरेंशिएशन कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी हमने पढ़ा ना कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। और अगर इधर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? d अपॉन डी एक्स ऑफ fx कहलाता है। अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y डैश। इस पूरे टर्म को dy अपॉन dx को हम y डैश लिख सकते हैं। ओके, और dy अपॉन dx किसके इक्वल होता है? fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? f डैश x भी हम इसे लिखते हैं। f डैश x का मतलब है कि हमने fx का डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में? डैश का मतलब डेरिवेटिव किया, और fx का डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में करके? हमने डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करके। y डैश का मीनिंग भी यही है कि हमने y का डेरिवेटिव करके है x के रिस्पेक्ट में, और fx का डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ fx, यानी fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx ऑफ y मींस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने कहा कि डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, कि एक ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आ रहा है उसके
वो क्या वो इंक्रीज कर रही है उसकी वैल्यू, क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि एक व्हीकल का जो डिस्टेंस कवर्ड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। ओके, तो वेलोसिटी इज व्हाट, y एंड टाइम इज व्हाट, x। कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। तो टाइम भी एक वेरिएबल है और वेलोसिटी भी क्या है, एक वेरिएबल है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं ना। टाइम इंक्रीज कर रहा है और टाइम के इंक्रीज करने के साथ साथ व्हीकल की वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल है, ऐसे नहीं कि x कांस्टेंट है या y कांस्टेंट है। यहाँ पर x और y कैसे हैं, x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। x भी क्या है, एक वेरिएबल, y भी क्या है, एक वेरिएबल। और y क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड करता है ना। जैसे मैंने कहा कि अभी व्हीकल की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अभी क्या है कि जो एक्सरसाइज हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फिजिक्स में तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम मान लीजिए x की पावर 5 का डेरिवेटिव करते हैं और x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पावर आगे आ जाती है, पावर में से कम हो जाता है, ऐसा पढ़ा है ना आपने। और उसके बाद क्या होगा, इस x का भी डेरिवेटिव किया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स में पढ़ा है ये बेस का भी डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। पावर को लिखना होता है पहले, फिर बेस लिखना होगा, पावर में से 1 माइनस करते हैं आप, फिर आप बेस का भी डेरिवेटिव करना होता है, यानी डी बाई डी एक्स आपको करना होता है। उसके बाद बेस का, बेस कौन है यहाँ पर, x है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करने से 1 बन जाता है, इसलिए आप आंसर वही वहां ऐसा लिख देते हैं 5x की पावर 4। ओके, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है फिजिक्स में तो। ओके, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। सॉरी, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन at x is equal to a, function fx at x is equal to a, let y is equal to fx is the function, is a function, और इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है at x is equal to a पे। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक रिजल्ट याद रखना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव at x is equal to a पे क्या होगा। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, देखिएगा रिजल्ट सिर्फ याद रख लीजिए आप कि पहले आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर हम समझेंगे इस कंसेप्ट को कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, कैसे बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा कि फंक्शन का डेरिवेटिव वैसे तो होता है f डैश x। अभी मैंने बताया था कि fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x होता है जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं। और हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिख रहे हैं, किस पॉइंट पे लिख रहे हैं, एट x इज इक्वल टू a पे। एट x इज इक्वल टू a क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब x कितना हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा, माइनस में क्या, माइनस में लिखेंगे आप फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे क्या रहेगी, अपॉन में क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ओके, आज हम इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यानी कि इसे हम f डैश a भी लिख सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा जब x की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई। तो हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं f डैश a इज इक्वल टू क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f एट a प्लस h माइनस f एट a अपॉन में क्या, h। ओके, डेरिवेटिव का यूज क्या है, डेरिवेटिव का यूज एक इंस्टेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है ना। आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव इज यूज्ड टू फाइंड द इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ओके, इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो इंस्टेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ओके, जैसे आपने कहा इंस्टेनियस स्पीड को निकालने के लिए आप क्या करते हैं,
किसको यूज करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। कि मान लो एक पर्सन मूव कर रहा है और मूव करने की कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उस टाइम पर उस व्हीकल की स्पीड क्या रही होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ओके, क्लियर ना। तो अभी क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, आज जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या करना है, आपको एक फंक्शन गिवन होगा f(x) और कहा जाएगा कि x की वैल्यू अगर 3 है या x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू अगर a है, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है कि अगर एक, जैसे ये x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, fx एक्सिस यानी y एक्सिस, तो पर्टिकुलर मोमेंट जब x इज इक्वल टू a रहा होगा तो उस टाइम पर, उस मोमेंट पर, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी उसको हमें फाइंड आउट करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, ऐसा बना देते हैं। अगर x की वैल्यू a है तो फंक्शन की वैल्यू f a है, और अगर x की वैल्यू मान लीजिए यहां पर हो जाती है a प्लस एच, यहां पर x की वैल्यू मान लेते कितनी है, a प्लस एच है, यहां बन जाएगा a प्लस एच कोमा एफ ए प्लस एच। ओके, और देखो क्या है, तो मैंने क्या कहा कि डेरिवेटिव का यूज हम किस लिए करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। एट x इज इक्वल टू a पर जब x की वैल्यू a थी तो मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एफ ए थी। जब x की वैल्यू a प्लस एच थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, हम कह रहे हैं एफ ए प्लस एच है। जब x की वैल्यू हम a प्लस एच पुट कर देंगे, और हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव का यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट जैसे जैसे अब प्रोसीड करेगा इसकी तरफ, क्यू पॉइंट, पी पॉइंट की तरफ, तभी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसे जैसे ये जो डिफरेंस है, ठीक है, जो ये डिफरेंस है, जो मान लो मैं ये डिफरेंस लिख रहा हूं, क्या ये डिफरेंस भाई डेल्टा एक्स लिख देते हैं। ये जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स एक्चुअली में क्या है, a प्लस एच x2 माइनस x1 होता है ना डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1, ये मान लो x2 है और ये क्या है, मान लीजिए x1 है। तो a प्लस एच में से माइनस करेंगे a तो क्या होगा h, और जैसे जैसे ये डिफरेंस डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये पॉइंट q किसकी तरफ जाएगा, पॉइंट p की तरफ जाएगा। जैसे जैसे ये पॉइंट Q P की तरफ जाएगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट की तरफ जाएंगे, एक इंस्टेंटेनियस मूवमेंट की तरफ जाएंगे, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है, छोटा सा हिंट मैंने आपको दिया है अभी, ठीक है, कि हमने क्या कहा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसके लिए मुझे इस डिफरेंस को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। यानी कि जैसे जैसे ये पॉइंट Q अभी यहाँ पर है, जैसे एक टाइम ये था जहां पर व्हीकल की स्पीड कुछ रही, ठीक है, ए क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हीकल की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये a प्लस एच न्यू टाइम है और ये व्हीकल की न्यू स्पीड है। और मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये पॉइंट प्रोसीड करेगा इसकी तरफ, यानी कि जैसे जैसे पॉइंट Q की तरफ, Q जाएगा P की तरफ, तो हम एक पर्टिकुलर मोमेंट की तरफ जाएंगे ना, एक टाइम इंटरवल के बीच में तो नहीं जाएंगे। अभी जो टाइम इंटरवल की बात हो रही है कि अगर यहां से लेकर यहां तक के टाइम इंटरवल में क्या हुआ होगा, परंतु मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे पॉइंट Q जाएगा पॉइंट P की तरफ, इसका मतलब हम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तरफ मूव करेंगे, और डेरिवेटिव का यूज एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और इससे हमने एक फॉर्मूला बनाया है क्या, कि क्या एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और एच किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो एच है, और एच जैसे जैसे जीरो को प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, एंड दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर, डेरिवेटिव का यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जाता है। आज सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा जब x की वैल्यू a होगी वो किसके इक्वल होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच के इक्वल होगा। ओके, तो आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x with respect to x at x is equal to 100।
आपको क्या करना है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है भाई 99x है, ओके। और कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। जब x की वैल्यू a कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, जब x की वैल्यू क्या रही हो 100 रही हो, ओके। तो मैंने क्या कहा, बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a यानी f डैश a किसके इक्वल होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f एट a प्लस h माइनस f एट a अपॉन में क्या h के इक्वल होता है। और इस क्वेश्चन में फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमारे को गिवन है fx हमें गिवन है 99x, क्या गिवन है 99x, और एट x इज इक्वल टू a x इज इक्वल टू 100 गिवन है, a कितना इसमें 100 है। तो क्या बनेगा, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहते हैं जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 100। तो सबसे पहले हमें दो वैल्यूज निकालनी होगी, सबसे पहले एफ ए प्लस एच की वैल्यू और एफ ए की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। पहले हम पुट करते हैं एफ डैश ए कितना है हमारे पास 100 इज इक्वल टू क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ फंक्शन की वैल्यू ए कितना है 100 प्लस एच माइनस फंक्शन की वैल्यू जब ए कितना हो 100 अपॉन में क्या एच। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है एक्चुअली में, और इसके लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए फंक्शन की वैल्यू जब x कितना हो जाए या a कितना हो जाए, जब x कितना हो जाए 100 प्लस h हो जाए, और एक बार फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब 100 हो जाए x। यानी कि इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन से हमें दो वैल्यू निकालनी है। fx की वैल्यू हमें गिवन है 99x, और मैं कह रहा हूं कि एक बार तो हम x को पुट करेंगे 100 प्लस h, x की जगह क्या पुट करेंगे 100 प्लस h, तो ये बन जाएगा f, x की जगह पुट किया 100 प्लस h, इधर भी पुट कर दीजिए 99 इंटू में 100 प्लस h, तो ये बन जाएगा 9900 और प्लस में क्या 99h, ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं निकालना चाहता हूं f100 की वैल्यू, तो x की जगह सिर्फ 100 पुट कर दूंगा, और ये बन जाएगा f100 इज इक्वल टू कितना 99 इंटू x की जगह पुट करेंगे 100, और ये बन जाएगा 9900। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें इसे सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। तो f डैश फंक्शन का डेरिवेटिव जब x इज इक्वल टू a यानी x इज इक्वल टू 100 होगा, जब a की वैल्यू 100 हो जाएगी इज इक्वल टू कितना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 9900 प्लस में क्या 99h माइनस में इसकी वैल्यू क्या है 9900 अपॉन में क्या h, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 99h अपॉन h बन जाएगा, h से h कैंसिल हुआ, ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 99 बन गया, और h की वैल्यू पुट करने के लिए कोई प्लेस ही नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 99 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि 99x का डेरिवेटिव क्या होता है 99 होगा, ओके, जब x की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, ओके। कोई डाउट है कोई डाउट, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 27 एट x इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं। जब x की वैल्यू 3 होगी तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब माइनस 27 इज अ फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है x क्यूब माइनस 27 और x इज इक्वल टू a कितना इस क्वेश्चन में 3 है ना। और बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a क्या होता है, f डैश a इज इक्वल टू होता है क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f एट a प्लस h माइनस f एट a अपॉन में क्या होता है h। और इस क्वेश्चन में a कितना है, a इस क्वेश्चन में है 3, यानी कि हमें क्या निकालना है f डैश 3 जो कि किसके इक्वल होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f एट 3 प्लस h माइनस f एट 3 अपॉन में क्या भाई h बन गया। क्लियर भाई। अब इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज निकालनी है, एक f3 प्लस h की वैल्यू और एक f3 की वैल्यू, तभी हम f डैश फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे x इज इक्वल टू 3 पर। ओके, तो फंक्शन मुझे क्या गिवन है वो देख लेते हैं। फंक्शन गिवन है हमें क्या, x क्यूब माइनस 27
ओके, और मुझे क्या करना है, f3 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है और f3 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम x की वैल्यू को 3 प्लस एच पुट कर देते हैं। 3 प्लस एच पुट करेंगे तो f x की जगह क्या पुट कर देते हैं, हमने कहा 3 प्लस एच पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 प्लस एच का होल क्यूब और -27, ऐसा बन जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और फिर क्या 3a b स्क्वायर और माइनस में 27 पे है। ओके, तो दिस बिकम्स व्हाट, 3 का क्यूब हुआ 27 प्लस h क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 h माइनस प्लस सॉरी 9h स्क्वायर माइनस 27, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा h क्यूब प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बन गई है किसकी, फंक्शन की वैल्यू, जब x कितना होगा 3 प्लस एच होगा, f3 प्लस एच की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट कर देते हैं, x की जगह 3 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 27, x के 3 पुट करना था, ये भी 27 माइनस 27 कितना हुआ, ये तो 0 ही हो गया भाई। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, f'3 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 प्लस h पे कितना आएगी, ये हमने निकाल लिया ना, f3 प्लस h की वैल्यू निकाल रखी है हमने, कितनी है वो पुट कर देते हैं, क्या है h क्यूब प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितना आई, f3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f3 की वैल्यू तो हमारे पास 0 आई, तो यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, अपॉन में क्या है h। क्लियर, तो क्या आंसर आने वाला है भाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और इन तीनों से h क्यूब कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, मैं कह रहा हूँ, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस में 27 प्लस में 9h और अपॉन में क्या है h, और h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3 क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस में क्या 27 प्लस में 9h। ओके, ऐसा बन गया, और h की वैल्यू में क्या पुट करनी है, h की वैल्यू में 0 पुट करनी है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 27 और ये भी क्या हो गया 0, यानी कि आंसर क्या आ गया। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी, 27 होगी, जब x कितना होगा 3 होगा। अगर आपने फिजिक्स में सीख रखा है तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करके देखिएगा और देखिएगा x इक्वल 3 पुट करने से क्या बनता है। fx क्या दिया हुआ है आपको, x क्यूब माइनस 27 दिया हुआ है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x बोल सकते हैं हम उसको, f डैश x। अभी हम फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ओनली, तो क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे लिखेंगे, पावर में से कम करेंगे तो कितनी पावर रह जाएगी 2, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, याद रख लीजिए। 27 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो आपके अकॉर्डिंग f डैश x की वैल्यू तो बन गई कितनी, f डैश x की वैल्यू आपके पास बन गई 3x स्क्वायर, और x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, x की वैल्यू अगर आपको 3 पुट करनी है तो 3 का स्क्वायर यहाँ हो गया और आंसर क्या आ गया 27 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हमने कर लिया, परंतु हमें कैसे करना है क्वेश्चन, इस तरह से करना है। क्लियर, एनी डाउट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे डेरिवेटिव करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 3। इसलिए x की वैल्यू क्या रही होगी 3 रही होगी। तो क्या करें भाई, फंक्शन हमें गिवन है बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि f डैश a किसके इक्वल होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f एट a प्लस h माइनस में क्या f एट a अपॉन में क्या होता है h होता है। ऐसे ही पढ़ा था हमने। a कितना क्वेश्चन में a है 3, तो यानी कि f डैश 3 किसके इक्वल होगा
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ओके, f एट 3 प्लस एच माइनस f एट 3 अपॉन में क्या होगा, h होगा। अब हमें दो वैल्यूज निकालनी है, एक f3 प्लस h की वैल्यू और एक f3 की वैल्यू, है ना। तो फंक्शन देखते हैं क्या है। फंक्शन हमें गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो f3 प्लस h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x को 3 प्लस h पुट करेंगे तो क्या होगा, f3 प्लस h की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की जगह पे 3 प्लस h पुट करना है, जहां भी x दिखाई देगा 3 प्लस h पुट करना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस h माइनस 1 और ये बन जाएगा 3 प्लस h माइनस 2, यानी क्या बन गया, h प्लस 2, नीचे बन गया क्या, h प्लस 1 बन गया, ऐसा बन गया ना, ऐसा ही बन गया ना भाई। और अगर हम फंक्शन के लिए डायरेक्ट x को 3 पुट करके निकालेंगे तो f3 की वैल्यू बन जाएगी f3, x के लिए क्या पुट कर दे हम 3, तो बन जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में क्या 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 हुआ 2 और 3 माइनस 2 हुआ 1, यानी 2 बन गया है ना। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें हम, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था हमने, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, f'3 इज इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने, f3 प्लस h की, f3 प्लस h की वैल्यू हमारे पास है h प्लस 2 अपॉन h प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 अपॉन 1 अपॉन में क्या लिखना है हमें, h लिखना है। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये बन जाएगा h प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ h प्लस 1 अपॉन में क्या h प्लस 1 इंटू में क्या रह गया, h रह गया, ऐसे रह गया भाई। अब क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा h प्लस 2 माइनस 2h माइनस 2 अपॉन में क्या, अपॉन में रह गया क्या h इंटू में h प्लस 1। अब क्या करेंगे, प्लस 2 से माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव एट 3 इसके इक्वल आ गया भाई h माइनस 2h अपॉन में क्या h इंटू में h प्लस 1, सॉरी और क्या रह गया है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखना रह गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्लियर। h माइनस 2h कितना हुआ, h माइनस 2h कितना हो गया भाई, h माइनस 2h तो माइनस h हो गया ना भाई, अपॉन में क्या h इंटू में h प्लस 1, h से h कैंसिल कर दिया, 1 पे कैंसिल हुआ, f'3 की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ओके, माइनस 1 अपॉन में h प्लस 1 आ गया। अब हमें h की वैल्यू कितना पुट करनी है, h की वैल्यू पुट करनी है 0, 0 प्लस 1 तो क्या होगा 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 3 क्या होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू रूट ax प्लस b एट x इज इक्वल टू 2। मान लीजिए मैंने कहा कि हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है जब x की वैल्यू क्या रही हो, 2 रही हो, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, f'(a) इसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन f'(a) होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(a) प्लस h माइनस में f(a) अपॉन में क्या होता है, h होता है, ऐसे ही होता है ना। क्लियर। तो क्या करेंगे भैया, तो क्या लिखेंगे, f'(a) इज इक्वल टू में a कितना हमारे पास 2 है ना, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f(2 प्लस h माइनस f(2) अपॉन में क्या हुआ, h हो गया, ऐसा बन गया। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम सबसे पहले फंक्शन f(x) लिखेंगे, भी हमारा फंक्शन क्या है, इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। फंक्शन क्या गिवन है हमें, रूट ओवर ax प्लस b गिवन है ना। और सबसे पहले हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 प्लस h पुट करनी है, जहां हमें x दिखाई देगा वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस h पुट कर देंगे f2 प्लस h बनाने के लिए। ओके, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, 2 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस h इसके साथ लिखा और प्लस में क्या हो गया b रूट ओवर दिस, यानी क्या हो गया 2a प्लस में ah और प्लस में क्या b रूट ओवर दिस हो गया। ओके, और इस तरह से फिर क्या करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x हमें f2 निकालना है ना, f2 निकालने तो x की जगह क्या लिख दिया मैंने, x की जगह क्या आ गया 2 आ गया,
तो जहाँ एक्स दिखाई देगा वहां 2 लिख जाएंगे, 2a प्लस बी का रूट हो जाएगा। पुट करेंगे इसे फॉर्मूला में, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा भाई, एफ डैश टू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सॉरी एफ डैश टू इज इक्वल टू क्या लिखना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा क्या, रूट 2a प्लस ए एच प्लस बी, ऐसा बन जाएगा। F2 प्लस एच की वैल्यू बन जाएगी, F2 प्लस एच की वैल्यू बन जाएगी 2a प्लस ए एच प्लस बी, और माइनस में F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू हमारे पास है रूट 2a प्लस बी, अपॉन में क्या है h है। अब क्या करें, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस तरह की लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं हम, रैशनलाइज करके ना, रैशनलाइज कर देंगे इसको, यही करते हैं रैशनलाइज। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, रूट 2a प्लस ए एच प्लस बी और प्लस रूट 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या, रूट 2a प्लस ए एच प्लस बी और प्लस में रूट 2a प्लस बी। क्लियर। और यहाँ पर आइडेंटिटी बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बन गया ना आइडेंटिटी अपने आप। तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ बन जाएगा a का स्क्वायर यानी रूट 2a प्लस 2a सॉरी प्लस बी होल स्क्वायर माइनस रूट 2a प्लस बी, रूट 2a प्लस बी, इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और डिवाइड बाय में क्या आएगा, एक तो आ जाएगा h और एक आ जाएगा रूट 2a प्लस ए एच प्लस बी और प्लस में क्या रूट 2a प्लस बी। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एफ डैश एट 2 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। ओके, यहाँ पर क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया कितना 2a प्लस में क्या ah प्लस b, और यहाँ पर क्या है माइनस को अंदर ले जाएंगे, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, माइनस इन दोनों के साइन को चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2a माइनस का b डिवाइड बाय में क्या, एक तो h पड़ा है और एक हमारे पास पड़ा है रूट 2a प्लस ah प्लस b और प्लस में क्या रूट 2a प्लस b रह गया है ना, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या रह गया, f डैश टू इज इक्वल टू कितना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और न्यूमरेटर में रह गया ah, अपॉन में क्या रह गया भाई h, इंटू में क्या रूट 2a प्लस ah प्लस b और प्लस में रूट 2a प्लस b, ऐसा रह गया, h से h कैंसिल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया f डैश टू इज इक्वल टू कितना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ओके, a अपॉन रूट 2a प्लस ah प्लस b और प्लस में रूट 2a प्लस b। ओके, और h के लिए हमें जीरो पुट करनी है, h के लिए जीरो पुट करेंगे, पार्ट जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर में बन गया a, ये बन जाएगा रूट 2a, ये तो जीरो ही हो गया ना, रूट 2a प्लस b और ये भी रूट 2a प्लस b, ट्वाइस ऑफ रूट 2a प्लस b। ये हमारा आंसर बन गया भाई, जब और फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया x इक्वल टू 2 पर। ओके, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं 13.6 एक्सरसाइज 13.6 ओके फ्रॉम एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।